कि इस घर में मेरे बनाए हुए उसूलों को तोड़ने की जुर्रत ना करे। आ तो गई हूँ मैं, लेकिन अपनी अम्मी को ये जरूर बता देना कि यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। ऐसा इस वक्त जो तुम महसूस कर रही हो, यकीन करो मैं महसूस कर सकता हूँ। और जो कुछ भी हुआ, रियली सॉरी फॉर दैट। जी मैम। और सुनो, ये बात भी उसे अच्छी तरह से समझा देना। एक बात उसे अच्छी तरह से समझा देना कि झील में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जाता। ऐसा बहुत अच्छा किया तुम आ गई वापस। थैंक यू। मुझे जबरदस्ती भेजा गया है। ये नाश्ते की ट्रॉली लेकर कहाँ जा रही है? आज से मैं और रजा नाश्ता अपने कमरे में ही करेंगे। पांव तले से जमीन निकल गई है। वो तो यही सोच रही थी फिजा से उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान छुड़वा दी है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। और जैसे ही रजा अपनी माँ के पास आएगा तो जहां आरा उसको पटियां पढ़ाएगी और उसे ये हिदायत जारी करेगी कि तुम जाकर अपनी बीवी फिजा को समझा दो कि वो इस घर के किसी भी मामलात में कोई भी मदाखलत मत करे। अगर उसको इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक ही रहना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो वो दोबारा अपने माँ बाप के घर जा सकती है। और रजा अपनी माँ के सामने कुछ भी बोल नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी माँ से कहता है कि जैसा आप चाहती हैं ऐसा ही होगा। लेकिन ये जहां आरा की बहुत बड़ी गलती है, जहां आरा को अब समझ आ जाएगा कि फिजा आखिरकार उसके साथ क्या करने वाली है। और अगले ही दिन जैसे ही नाश्ता करने का टाइम आता है तो जहां आरा अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर नाश्ता करती है, लेकिन वहां पर फिजा अपनी चाल चलती है और वो नाश्ता लेकर अपने रूम में जा रही होगी। तो जहां आरा उसे पूछेगी कि आखिरकार तुम ये नाश्ता लेकर कहाँ जा रही हो, तो फिजा यही बात बताएगी, आज के बाद मैं और रजा हमारे कमरे में बैठकर नाश्ता करेंगे। और वो वहां से नाश्ता लेकर चली जाती है और सब लोग देखते ही रह जाते हैं। और अली तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि आखिरकार उसकी माँ की टक्कर की कोई इस घर में आ गई है।